रोज कोई ना कोई खबर आती है, फलाना पेपर लीक हो गया, धमाका पेपर लीक हो गया। सरकार कर क्या रही है? सरकार प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही है। प्राइवेट एजेंसियों को उन्होंने पेपर देने की जिम्मेदारी दी है जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। बेरोजगारी, अशिक्षा और शिक्षा में घोटाला, ये इस सरकार की उपलब्धियां हैं। इस देश को बेचने का काम किया जा रहा है और इस देश के भविष्य को बेचने का काम किया जा रहा है। रोज कोई ना कोई खबर आती है, फलाना पेपर लीक हो गया, धमाका पेपर लीक हो गया। सरकार कर क्या रही है? सरकार प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही है। प्राइवेट एजेंसियों को उन्होंने पेपर देने की जिम्मेदारी दी है जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसी के विरोध में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है और हम इन कंपनियों को कतई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। आरोप ये लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां हैं नहीं, ऊपर से अगर पेपर हो रहा है तो वो भी लीक हो जाता है। बेरोजगारी, अशिक्षा और शिक्षा में घोटाला, ये इस सरकार की उपलब्धियां हैं और ये उपलब्धियां जो सरकार ने प्राप्त की है, हम इसका विरोध करते हैं। हम किसी भी कीमत पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है जो पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई चीज? देखिए, सबसे पहले तो ये वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने सब कुछ जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया है। परीक्षाएं जो भी है करवा रहे हैं वो भी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा करवा रहे हैं और आए दिन जो है पर्चा लीक होता है। एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और अगले साल सेम कंपनी का नाम बदलकर मालिक सेम रहता है और पर्चा जो है वो फिर से लीक होता है। और हमारा प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा तो कर रहे हैं, परंतु पर्चा जो पूरे देश भर में परीक्षाओं में पर्चा जो लीक हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। एक तरफ संसद में आरोप लग रहा है कि अडानी जी को पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एजेंसियों में ही अपने लोगों को पेपर दिया। देखिए, ये जो देश है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए चलाया जा रहा है, प्राइवेट एजेंसीज के लिए चलाया जा रहा है। इस देश में कोई भी जो कानून बन रहा है वो युवाओं के लिए, वो छात्रों को लिए नहीं बन रहा है। वो हर एक जगह जो है वो अपने प्राइवेट उद्योगपतियों को बिठाकर जो है इस देश को बेचने का काम किया जा रहा है और इस देश के भविष्य को बेचने का काम किया जा रहा है। लग रहा है जब यूपीए सरकार थी तब कैसा था, अब कितना बदल गया? देखिए, मैं तो ये कहूंगा आपको कि वर्तमान की सरकार ने मानो जैसे पर्चा लीक करने में पीएचडी हासिल कर लिया है। आने वाले समय में अगर कोई डीम यूनिवर्सिटी खुलेगी जिसने पर्चा लीक का कोई कोर्स करवाना होगा तो उसके वाइस चांसलर जो है वो भाजपा के जो है वो लोग होंगे और उसका जो कैंपस होगा वो भाजपा का जो ऑफिस है वो होगा। और आरोप लगता है कि पेपर तो हिमाचल में भी लीक हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। देखिए, सब जगह मैं कह रहा हूँ पूरे देश में जो है, क्योंकि आप प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में आपने जो है वो परीक्षा करवाने की एजेंसी दे दी है, एनटीए, एप्टेक और ऐसी एजेंसीज जो ब्लैक लिस्ट भी हो चुकी हैं, परंतु तब भी इसके ऊपर कुछ भी जो है वो सोचा नहीं जा रहा। एजेंसियों में मोदी जी के ही लोग हैं क्या? बिल्कुल, ये आज आके मोदी जी के उद्योगपतियों के दोस्त हैं जिनके द्वारा जो काम दिया जाता है और जिनसे काम करवाया जा रहा है। और आप क्या कहेंगे, देश में जिस तरह से हालात है उस पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर छात्रों के भविष्य के साथ घोटाला होगा। ये गड़बड़ी हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी सरकार की छात्रों के प्रति क्या उपलब्धि है? बस यही है कि उन्होंने पेपर लीक कराए, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, लेकिन एनएसयूआई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दावे तो बहुत करते हैं ना मोदी जी, सिवाय दावे करने के और कुछ नहीं करते। दावा और वादा, बस दो ही चीज मोदी जी करते हैं, तीसरी कोई चीज नहीं करते और झूठ बोलते हैं। इतना अच्छा पेपर हमारी सरकारों में हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले भ्रष्टाचार होता था। कौन कहता है? सरकार कहती है। प्राइवेटाइजेशन आपने सरकार का आपने किया, शिक्षा का आपने प्राइवेट एजेंसी बिठाई। पहले जब पेपर होता था, कोई भी एग्जाम होता था, वो सरकारी संस्थानों में होता था, लेकिन वो आपने बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो आप बताओ ना किसके यहाँ घोटाला हुआ? मांग है आप लोग, पेपर लीक बंद करो, एप्टेक को बंद करो, एनटीए को बंद करो। देखिए लगातार जो छात्रों का वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, तमाम संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो छात्र सरकारी नौकरियों का सपना लेकर जो है पेपर देने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, जिससे जो छात्रों के भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है।
और एनएसयूआई इन सभी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, लगातार जो एनएसयूआई है, एनएसयूआई के जो छात्र संगठन के लोग हैं, वो इसका विरोध करते रहेंगे। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक? ये बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे देश के अंदर हर चीज बिक चुका है और अब ये पढ़ाई भी बिक चुकी है। आज किसी भी स्टेट को उठा लो आप, ये कोई जम्मू की बात नहीं, कोई मनाली की बात नहीं, कोई हिमाचल की बात नहीं है, कोई दिल्ली की बात नहीं है। आज इस देश के हर एक स्टेट के अंदर बस ये होता है कि कोई स्टेट की जवाब बात आ जाती है, किसी की नहीं आती। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे लोग कई महीनों तक बैठे रहे थे, आज जम्मू के अंदर लोग बैठे हुए हैं, हमारे दिल्ली के अंदर पेपर लीक होते हैं। तो आज इस बीजेपी सरकार को बताने आए कि शिक्षा को छोड़ दो। इस देश के अंदर आपने महंगाई, सारे कंपनियों को बेच दिया है, सब चीजों को बेचना शुरू कर दिया है। एक शिक्षा को छोड़ दो, जो शिक्षा एक हर एक गरीब आदमी का साधन है जिससे वो आगे बढ़े। एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ही एजेंसियों को पेपर देने का ठेका दिया जा रहा है। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप चेक है सीधे ही। इन्होंने एक 5 उंगलियों की तरह बनाया हुआ है कि ये वाला काम किसको देना, ये वाला काम किसको देना, ये वाला काम किसको देना। बिजनेस है तो अडानी है, पढ़ाई है तो एफटेक और क्या नाम है ये सीयूईटी वाले जैसे लोगों को देते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि शिक्षा को बेचा ना जाए। सरकार विज्ञापन बड़े बड़े करती है, दावा बहुत करती है कि बेरोजगारों का ख्याल रख रहे हैं हम। क्या कहते हैं? सरकार दावे करती है कि हम तो युवाओं का ख्याल रख रहे हैं। कौन सा ख्याल रखते हैं? वो तो एक आम जनता का भी ख्याल रख रहे हैं, हमारी माताओं का भी ख्याल रख रहे हैं जो सिलेंडर 400 से 1000 पहुंचा दिया है, वो यही ख्याल रख रहे हैं। और यही खलाई पाड़ी का रख रहे हैं कि उन्हीं के परिवार के लोगों को एडमिशन मिला जाए और गरीब आदमी को ना मिले। ये बड़ी शर्म की बात है। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ही एजेंसियों को पेपर कराने का ठेका दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सदन में अडानी जी को आरोप लग रहा है कि कुछ ही उद्योगपतियों को सरकार पैसा दे रही है। सर ये कोई आरोप नहीं लग रहा, ये सच आरोप लग रहा है। बस फर्क इतना है कि आज दिख रहा है और आप लोगों को दिखाना चाहिए। आज अडानी के लिए अगर कांग्रेस गलत है तो उनको क्यों रोका जाता है? कार्रवाई करी जाए अडानी के ऊपर।